Hi, good morning everyone. This is Vinod Yadav and you're watching Investors Forum. सो फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था यूएस मार्केट्स के लिए। और जैसा कि आपने देखा, यूएस मार्केट्स स्लेड हो गए हैं, ब्रीच कर दिया उन्होंने अपना 52 वीक्स लो, विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बट क्योंकि ऐसा हो चुका है, और जो कि हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो अपने 52 वीक लो की रेंज में चल रहे थे, एक 5% की रेंज में, और काफ़ी दिनों से वो उस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने कल कर दिया। अब क्या हो सकता है, देखिए, जेपी मॉर्गन जो उनके सीईओ है, उनका नाम है जेमी डिमोन, और उन्होंने कहा है कि यूएस जो है वो रिसेशन के एक किनारे पे है। कभी भी यूएस जो है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स के अंदर अंदर रिसेशन में जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यूरोप जो है वो ऑलरेडी रिसेशन के अंदर है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिसेशन में आने के बाद में जो मार्केट्स हैं वो ऑल इस लेवल से जो कल का लेवल उन्होंने टच किया है 10,500 के आसपास उन्होंने क्लोज किया है, उससे और 20% नीचे वो जा सकते हैं। सो दैट मीन्स, जैसा कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी मार्केट्स अपने 52 वीक्स लो के आसपास है, तो वहां पर एग्जैक्टली वहां पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, जब तक कि आपको कहीं पे बाइंग चेक नहीं कर पा रहे हैं आप। जब तक आपको दिख नहीं रहा है कि बायर्स उस लेवल से उस मार्केट को कहीं उठा के थोड़ा सा और ऊपर ले गए हैं। ये इसी तरीके से है जैसे कि एक प्लेन है और वो उड़ रहा है, और वो नीचे की तरफ अगर आ रहा है, अगर वो क्रैश हो रहा है, तो क्रैशिंग में कभी भी उसको बोर्ड नहीं कर सकते आप। हमेशा आप टेक ऑफ में बोर्ड करते हैं। तो आप टेक ऑफ का वेट कीजिए, जब तक मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको टच मत कीजिए, स्टे आउट ऑफ इट। और उसके बाद में जब भी आपको लगे कि बाइंग आ रही है, डेली बेसिस पे मैं वीडियोस बनाता हूं, और जब भी बाइंग मार्केट में नजर आएगी तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। सो अभी फिलहाल मार्केट से थोड़ा सा दूर रहने का टाइम है। नेक्स्ट 20% मार्केट्स में आ सकते हैं। देखिए, अमेरिकन मार्केट्स जो है एक मैग्नेट की तरह है। अमेरिकन मार्केट्स सभी मार्केट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो जिस तरफ मार्केट्स जाएंगे अमेरिकन मार्केट्स, उसी तरफ सभी मार्केट्स जाने वाले होंगे। इंडियन मार्केट्स में देखिए सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, बट स्टिल हम भी अपने लेवल्स को 16,800 का लेवल अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो हम उसके नीचे जा सकते हैं, और वहां से हमारा भी मार्केट जो है वो बेयर ग्रिप में आ जाएगा। सो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट अगर अगर रिबाउंड करता है अमेरिकन मार्केट्स, तो हमारे मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, हम फिर से जो है अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, देखिए, क्रूड ऑयल जैसा कि मैंने कल भी बताया था, कल क्या हुआ क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल कल सुबह ईज ऑफ हो रहा था थोड़ा, काफी 5 वीक हाई को उसने टच किया, और लगातार कल और आज 2 दिन से उसने अपने कुछ पॉइंट्स गंवाए हैं। दैट मीन्स वो थोड़े सेलिंग प्रेशर में आ गया है। उसका रीजन देखिए दो है। पहला तो डॉलर स्ट्रेंथ में आ रहा है। डॉलर को सभी लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि हेज की तरह कंसिडर कर रहे हैं, और हेज की तरह अगर कंसिडर करेंगे तो उसकी तरफ भागेंगे, उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, और पकड़ के रखेंगे तो वो हमेशा राइज होगा। अभी वो राइज हो रहा है, उसकी वजह से सभी लोगों को, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, तो अगर डॉलर महंगा होगा तो ऑब्वियसली सब चाहेंगे कि वो थोड़ा सा कम उसको यूज करें। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, उसमें काफी जगह है अभी भी कोविड के केसेस चल रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। सो बहुत सारी जो ट्रैवलिंग चीजें हैं वो नहीं हो पा रही है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पे ऑयल का कंजप्शन कम है। और ऑयल का कंजप्शन सेकंड लार्जेस्ट कंट्री में, जो कि कंज्यूमर है, अगर वहां पर कम होगा, तो दैट मीन्स वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, जिसकी वजह से भी कल जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे। इसके बाद में हमारे पास में न्यूज़ है रिजल्ट्स को लेकर। देखिए, रिजल्ट्स में क्या हुआ है, रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आने शुरू हो गए हैं। कल से रिजल्ट्स आए हैं, टीसीएस का फर्स्ट रिजल्ट आया है, जिसमें कि उन्होंने हायर देन एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट, उससे हाई अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री टीसीएस ने क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिटेबिलिटी को 10,000 करोड़ से क्रॉस कर दिया है। सो दैट मीन्स दे हैव सरपास्ड अ 10,000 करोड़ लेवल, जो मार्क था उनके लिए, उसको क्रॉस कर दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी अब यहां से ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, सो विच इज हिस्ट्री, विच इज द टारगेट फॉर देम, विच वाज अ टारगेट फॉर देम, एंड राइट नाउ दे हैव अचीव्ड इट। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करें, तो एसजीएक्स निफ्टी, जो कि हमारा शो कर रहा है एक गैप डाउन ओपनिंग की, सॉरी एक ऑलमोस्ट गैप डाउन बोल सकते हैं,
60-70 पॉइंट्स का अभी गैप डाउन शो कर रहा है, बट ये ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए 17,150 का, जो कि कल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल था, फिर से आज सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। और अगर हम इस लेवल को पकड़ कर रखें सो ऊपर की तरफ 17,450 की लेवल्स की तरफ हम जा सकते हैं। बट अभी एक कॉशियस रहना पड़ेगा हमें मार्केट में। अभी इस वक्त हम लोग मार्केट में ओवर ट्रेड या फिर किसी तरीके की सिर्फ एक इन्वेस्टिंग है हम जो कर सकते हैं इस डिप्स में। उसके अलावा ट्रेडिंग जो है, अगर आप कोशिश करें कि आप ना करें इन दिनों, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब तक कि ओवरऑल मार्केट्स के जो है ना सेंटीमेंट्स ठीक नहीं हो जाते, अगर वो पॉजिटिव भी ना आए तो न्यूट्रल ना हो जाए ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट्स, तब तक हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए फिलहाल जो हमारे लेवल से, जैसे मैंने शेयर किया, 16,800 बहुत ही क्रूशल एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद हम लोग भी काफ़ी 5 to 10% ऑफ निफ्टी वी कैन लूज। सो टिल देन अभी हमारे पास में क्या करना चाहिए? अगर हम इन्वेस्टर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो हमें वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि मार्केट इस तरीके के लेवल पे और अगर यहां से डिप दिखाता है तो हमें वहां पे SIPs करनी चाहिए, जो मैंने बताया था निफ्टी 20 या बैंक 20 में। ETFs में you can start investing your money. So as of now, these are the top picks from the news or from all over the world. And please like my videos, and you can subscribe also my channel, my YouTube channel, which is Investors Forum. So thank you all and have a nice day. Good day.